एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। असम में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं, जहां कोकराझार, उदलगुरी, दुधनोई में रैलियां करेंगे। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करने वाले हैं। 3 अलग अलग ये क्षेत्र जहां पर रैलियां करेंगे ताबड़तोड़, जहां कोकराझार, उदलगुरी, दुधनोई में रैलियां करने वाले हैं। और असम में चुनावी हुंकार भरते हुए जहां जेपी नड्डा नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वही लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां अलग अलग ये बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। 5 तस्वीरें अब आप आपके सामने रख रहे हैं, जहां गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, गांधीनगर में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं असम में नड्डा, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ नजर आएगी। और इसके अलावा अमेठी में स्मृति ईरानी की ललकार, तो वहीं बागपत में जयंत चौधरी का प्रचार प्रसार। बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। कल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने किस्मत आजमा रहे सभी एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है। पहले चरण में कल जनता 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य बहुत पहले ही जनता के सामने साफ कर दिया था। पीएम मोदी की अगुवाई में 4 जून को 400 पार का नारा बुलंद कर दिया गया था। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवारों को अपनी लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं। फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में ये चुनाव निर्णायक साबित होगा सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया है। रैलियों को संबोधित किया, रोड शो किए और इस बात पर जोर दिया कि 2014 में वो आशा, 19 में विश्वास और 24 में गारंटी के साथ लोगों के पास गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की गारंटी है और वो इन सभी गारंटियों को पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां करेंगे। कल गांधीनगर में अमित शाह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। अमित शाह आज सुबह एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। फिर सुबह 10:15 बजे जेपी गेट से टावर चौक कलोल गांधीनगर में उनका रोड शो होगा। शाम 4 बजे घाटलोदिया, नारायणपुर और वेजलपुर में उनका रोड शो होगा और रात 8 बजे वेजलपुर में अहमदाबाद में शाह की रैली भी होनी है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने असम में ताबड़तोड़ प्रचार किया था और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम की धरती पर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा कोकराझार, उदलगुरी और दुधनोई में रैलियां करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कोशिश है कि मोदी के मिशन 400 पार को सफल बनाने की।
जनता से जीत का आशीर्वाद लेने की। अब 4 जून को साफ हो जाएगा कि दरअसल कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट अटैक, आतंकियों ने गैर कश्मीरी को बनाया निशाना। बिहार के 36 साल के राजेश शाह पर की फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली की कालिंदी कुंज में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, देखते ही देखते ये आग दूसरी दुकानों पर भी फैल गई। दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हैदराबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। ट्रक ने बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में नाव हादसे के 48 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झेलम नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। नाव में करीब 15 लोग थे सवार। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में पूंछ से बरामद आईडी को नष्ट किया। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद आई बाढ़ से हाहाकार मचा, एयरपोर्ट और सड़कें डूबी, तैरती नजर आई लग्जरी कारें। भारत आने जाने वाली 28 उड़ानें रद्द। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट किया, कहा ममता एक बार फिर से श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने में फेल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी में जहां एक शख्स की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम किया। गुजरात के अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर तेल टैंकर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। और अब पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली और रोड शो कर रहे हैं और आज वो गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। आज सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के झाझर ककोड़ में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी महेश शर्मा को जिताने की जनता से अपील करेंगे। सीएम योगी की जनसभा सुबह 10 बजे होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बागपत से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। बड़ौद छपरौली विधानसभा क्षेत्र में जयंत शक्ति रथ पर सवार होंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान आरएलडी प्रमुख 10 से ज्यादा गांव में जनसंपर्क कर जनता का समर्थन जुटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सर्बिया के बाल्कन में मौसम में भारी बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बर्फबारी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो बर्फ से ढकी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर। केन्या के उम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत। कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की जताई संभावना। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भरा है। जनजीवन हुआ पूरी तरह से प्रभावित। दुबई में तेज हवाओं का कहर जारी है। भरभरा कर गिरे लकड़ी से बने घर, तूफान ने मचाई भारी तबाही। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते रहे हालात। इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोगों का रेस्क्यू किया। कुरगन शहर में टेबोल नदी का जलस्तर गंभीर। 600 से ज्यादा इमारतें, 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूबी।
न्यूयॉर्क में 353 बैलरीना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 500 डांसर ने एक ही समय में 1 मिनट के लिए सबसे ज्यादा डांस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है दर्ज। 2019 में बना था पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका के मोंटाना में सर्कस में भागा हाथी, सड़क पर दौड़ने से रुकी गाड़ियों की आवाजाही, बैकफायरिंग की आवाज से डरकर तोड़ा सर्कस का बाड़ा। न्यूयॉर्क के अल्बानी में पुलिस पर एक ड्राइवर ने घात लगाकर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में लगी गोली, ड्राइवर की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टील को पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी में बनाए जाने की कही बात। चीनी स्टील, एल्यूमिनियम पर हाई टैरिफ लगाए जाने का वादा किया।